अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तो मेज़बान कायनात मलिक ते तुसा दे पे जनाब 4 पिलर टीवी पाकिस्तान सिंह क्या हाल चाल है जनाब। बिल्कुल 8 मार्च बल्कि मार्च का महीना आंदे तो एक ते बहार का मौसम होंदे, बड़ा खुशगवार माहौल होंदे, रंग बिरंगे फुल भी होंदे ते रंगे कायनात जरा आखे वंदे वजूद जन से है एक तस्वीर कायनात में रंग उन्हें जी असी औरतों के उत्ते बड़ा गया शेर और मेरे ख्याल अलामा इकबाल ने आखे जी जी सही बिल्कुल। आज तो मेरे आसे पासे सजे खबे जनाब खूबसूरत साड़िया भेणी रे बैठो ये ओ साडा भेणी हैं, ओ साडा मान हैं जेडी बड़ी जद्दोजहद दे बाद बड़ी मेहनत दे बाद आज यही मकाम ते बैठे और ये ओ माशरे दी कन अख के जनाब और जबान हैं जो कि वनते अपने अपने इलाके दे विच ते हुकूमत विच वनते जरा तबका है जरा पिछे हुआ तबका उन्हें दी नुमाइंदगी करें जनाब। मैं तो नाल तारफ थोड़ी करेंगी ऐसा मेरे नाल जनाब सजे पासों बैठे मोहतरमा सेनेटर कृष्णा कुमारी कोहली जनाब इन्हें दिवसा इन्हें अपना तारुफ करा रही थे और मैं जरे खब्बी पास हूँ ये भी खुद अपना तारुफ करवे सन। जी मेरा नाम बुशरा खालिक है और मैं औरतां दी एक समाजी तंजीम है वाइज ओदे नाल मुंसलिक हां। ठीक है जनाब मुझे नाल अगू भी सारी भेड़ एक बैठन। मेरा नाम अकीला नाज है और मेरा तल्लक किसाना दी एक तहरीक अंजुमन मज़ारिन पंजाब दे नाल है। अगू तो पास करेंगे जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिशरा आराई है और मैं डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद सिंध से बिलोंग करती हूँ और मेरा ताल्लुक है वो लेडी हेल्थ वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन से और 1.25 लाख लेडी हेल्थ वर्कर्स को जो है वो तहरीक के ज़रिए हम लोगों ने उनको हकूक़ लेके दिए, रेगुलर करवाया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यास्मीन शाह है और मेरा ताल्लुक सिंध से और मैं फ़िशिंग कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हूँ और उसके अलावा नूरी डेवलपमेंट फाउंडेशन को लीड करती हूँ। जी जी जनाब तुसा बिल्कुल सारी भेणी दे जरा ना और साढ़े नाल बैठी है कायनात मलिक हमारी एक्टिव रिपोर्टर्स ऑफ कम्युनिटी। जी जनाब कृष्णा कुमारी साहब जनाब सेनेटर हैं और सारी ये भेण हैं और ऐसा नाल सारे जनाब वकील साहब भी बैठे हैं तो अज इस थोड़ा जहा खवातीन के इशूज़ के हवाले नाल इन्हों को करे सो सवाल तो तुसा भी महसूस थी सो सारी ही नाल क्योंकि गाल जी तुहाडे दिल की गाल हो सी। अच्छा मैं कृष्णा नाल गाल करे कृष्णा तुसा साको ये दसाओ कि तुसा सेनेटर हो ही वक्त तुसा खवातीन की नुमाइंदगी भी करे हो खवातीन का जो बिल है मंजूर था उनके हवाले नाल तुसा क्या आखना चाहो तुहाडे इलाके के खवातीन को तुसा कितना हिरासमेंट के हवाले दे नाल कितना उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हरासमेंट के हवाले से हम बड़ा काफ़ी हरासमेंट के हवाले से बहुत अच्छा काम हुआ है। मैंने खुद 2 साल 2010 से 2012 तक मैंने वहाँ काम किया है और उनके लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से और फिर लीगल सपोर्ट और काउंसलिंग वगैरह के इसके हवाले से तो मैंने बहुत काम किया है वहाँ पे और बाकी भी जो कि ख़वातीन से रिलेटेड जो भी लॉज है उस पर हम वहाँ को काम कर रहे हैं पूरी सिंध में बल्कि और सिर्फ मेरे एरिया में पूरे सिंध में। और मैं अपने एरिया का बताऊँ कि अपने अभी जो प्रोग्राम आपने उसमें देखा होगा कि उसमें एक डंपर ड्राइवर जो लड़की गाड़ी जो डंपर चला रही थी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं, वो मेरे एरिया में खवातीन इस तरह की और अभी 8 लड़कियां जो है वो अभी डंपर चला रही हैं, बाकी की ट्रेनिंग अभी चल रही है। तो ये बहुत ही अच्छा औरतों के हवाले से हमारे ज़िले में जहाँ हमारे एरिया में काम हुआ है और इंशाल्लाह थरपारकर जो है वैसे थरपारकर मतलब पूरे पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि थरपारकर बहुत ही बैकवर्ड एरिया है और बहुत ही गरीब वहाँ है और ये मतलब लोग मर रहे हैं और ये वो, लेकिन थरपारकर जो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में सबसे आगे जाएगा इंशाल्लाह। जी जनाब थरपारकर दी जो नुमाइंदगी करें और उनके वास्ते जो उन्होंने हकूक वास्ते अपनी भरपूर कोशिश चन के उनको इंशाल्लाह वो सारे हकूक मिल सन जेडे के वो हकदार हैं। जनाब बुशरा खालिक नाल गाल करें बुशरा खालिक तुसा वकील भी है माशाल्लाह और खवातीन में कुछ सवाल मेरे को कितने ही प्रोग्राम के दौरान कॉल ये तो खातून फमीदा भट्ट साहब तुम सुनते पे हो और तेरा सवाल मैं बुशरा खालिक नाल करें पिया तो उन्हें आखे कि हिरासमेंट का जरा ना असा जरा खवातीन हिरासत थी तो अस जरा एप्लीकेशन देवन वेंदू इन थाने के साको आखे वेंदे कि फिजिकली जे तक तो हिरासा ना किया वैसे ओ तक असा तुहाडी दरखास्त नहीं से मंजूर करेंगे जरा ही बारे तो साको जरा दसो।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਹਰਾਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ KP ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖਾਤੂਨ ਮੁਹਤਸਿਬ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਮੁਹਤਸਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੂਨ ਮੁਹਤਸਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰਾਸਾਂ ਕੀਤਾ वेंदे उथा कमेटी बनी वेंदी, उथा सारे मर्द होंदन और मर्द मर्द को सपोर्ट करने पे होंदन, जिन वजह को औरत को वो इंसाफ नहीं मिलता। हूँ सूरत हवाले च औरत क्या करे? बिल्कुल मैं इसलिए इस गल की वजाहत की थी कि आम तौर पर कमेटी होंगी नहीं, अगर कमेटी है तो ज़ाहिर है उत्थे जिस तरह का पहली गल तो कोई सानू दसन कि किहड़ा इदारा है कि जिथे कमेटी नहीं बनी या उत्थे वो गल नहीं सुनते पे, उहदे च ते साडी और मेरी अपनी तंजीम जिहड़ी है बराह रास्त इहदे च शामिल हो के असी उन्हां दे पेशावर तो अगर ताल्लुक रखदियां ने ते पेशावर च असी तंजीम लभांगे जिहड़ी कि उन्हां दी तंजीम दे विच जाके गल करन कि इस कानून दा इतलाक जिहड़ा है वो लाजिम है और कानूनी तौर ते कमेटी होनी चाहिए है। अगर उस इदारे च कमेटी नहीं बनी तो उस इदारे नूं ते 25,000 तो लैके 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है। तो एक तो यह चीज़ है। दूसरा यह है कि वो खातून मुहतसिब कोल जान, उत्थे दरखास्त लैके जान, वो बहुत अच्छे तरीके नाल दरखास्त सुनते हैं और उहदे ते बकायदा सजावां भी होंदियां ने। फिर ठीक है जनाब, फहमीदा भट्ट साहब आपको तुहाडे सवाल का जवाब मिल गया उसी कि जुर्माना भी हैं तो सजाएं भी हैं, तो तुसां यकीनन प्रोग्राम देखते उनके मुताबिक बुशरा ने जिवें दसाया तो उनके मुताबिक अमल करे तो यकीनन ताको अपने मतलूबा नतायज जरन उन्हें को हासिल थी। तो नाल सर नाल अकीला भेण एक सारी बैठन जिहड़ी कि किसानां दे हकूक दे हवाले नाल काम करेंदन, क्योंकि खवातीन किसान भी बहुत सोहणे हैं। ते अकीला को पूछो कि अकीला अपने इलाके दे विच किवें काम करेंदी? शुक्रिया कायनात। मेरा जिहड़ा ताल्लुक है वो मुल्तान दे नाल खानेवाल जिले दे विचों है ते साडी जिहड़ी तहरीक है वो पंजाब दे 10 जिलिਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ करती है ते ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹਰਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਸੀਅਤ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣੀ ਅੰਜਮਨ ਮਜ਼ਾਰਿਨ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨੇ ਬੇੜਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੀ 100 ਸਾਲਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2020 ਦੇ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਪੀਜ਼ਨ ਵੂਮਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰ ਦਹੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। जी जनाब, जी सारी भेण अकीला नाज तक दसने पे हैं
ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਔਰ ਦਿਨ ਕਿ 100 ਸਾਲਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਫਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਤੱਕ ਦੱਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਬੇਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਬੈਠਨ ਲੇਡੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹਨ ਜਨਾਬ। ਲੇਡੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਦਾ ਜਿੱਥਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਬੇਣੀ ਹਨ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਚ ਵੰਤੇ ਪੋਲੀ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪਿਲੇਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੰਡੇ ਨੇ ਮਾਂ ਸਿਹਤ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਦਮਾਤ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮੇਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਂਦੂ ਹਿੰਦੇ ਚ ਤਾਂ ਕਿਆ कोई इंश्योरेंस भी तो महकमा देते अल्लाह ना करे कि कोई खातून क्योंकि बहुत सारे इंज एरिया डेंजरस एरिया खतरनाक एरिया जितना पोलियो के कतरे पिलावन वास्ते खवातीन वेंदन तक कतल कर दिते वेंदन और या पोलियो के कतरे नहीं पिलाए वेंदन इन्हां को हरासा किया वेंदे ते ही हवाले नाल हिने दे क्या सोच क्या अज़ाम हैं ये अपने वास्ते पाकिस्तान दी पोलियो पाक जी कैंपेन चलती है फ्री पोलियो पाकिस्तान उनके हवाले नाल ये क्या आखना चाहते हैं ते लेडी हेल्थ वर्कर के हकूक के हवाले नाल ये क्या आखना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिशरा आराई है और मैं डिस्ट्रिक्ट जैकाबाद तहसील ठुल सिंध से बिलोंग करती हूँ। लेडी हेल्थ वर्कर की बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। एक वाहिद वुमेन इदारा है जिसमें 1.25 लाख पूरे पाकिस्तान में जो है वो औरतां जड़ियां हैं पंजाबी च गल वो औरतां जड़ियां उस काम कर दी हैं पर 14 साल यानी कि 1994 से लेके जड़ी 2008 तक जड़ी साडे नाल ज़्यादतियां जुल्म ते बरबरीयत ते हिरासमेंट दे ओ किस्से कहानियां जड़ियां तुसी तसव्वुर भी नहीं कर सकदे ओ कीतियां जांदियां सी। ये सारियां चीज़ां जदों इकट्ठियां होईयां जदों ये अंदर जमा होईयां ते एक तूफान एक जलजला एक समझ लो कि स्ट्रगल की शक्ल इन्हें लई ते वो सारियां चीज़ां मद्देनज़र रखते हुए तो फिर असी तहरीक शुरू की मैं अपने डिस्ट्रिक्ट तो ते शुक्र अलहमदुलिल्लाह अज असी लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम वाले बड़ी इज्जत ना देखे जाने हैं बड़ी इज्जत ना साडा नाम लिता जाता है। जे लोग सानू आवारा औरतां चंगियां औरतां नहीं फिरदियां रहिंदियां वेलियां औरतां मुख्तलिफ अल्फाज आखदे सी अज जो अपनियां बीवियां बेटियां ते बहनां दे डॉक्यूमेंट्स लेके दफ्तरां दे चक्कर लगा रहे ने ये साडी स्ट्रगल दी कामयाबी है। ये साडी वो तहरीक आ जिन्हें सानू इज्जत जिहड़ी आ वो लैके दित्ती। अज असी 1000 तो 30,000 रुपया असी तनख्वाह उठाने और हर पहली ते साडी ID खुली हुई आ। उस तो इलावा जिहड़ा है हिरासमेंट दा मैं यही कहूँगी कि हिरासमेंट जिहड़ी आ इहदा बिल पास होने तो बाद पता चलिया है कि हिरासमेंट दी शक्ल सिर्फ जिस्मानी ज्यादती नहीं आ। हिरासमेंट साडे घर च भी हुंदी है हिरासमेंट सानू गली च जान च भी हुंदी है हिरासमेंट सानू स्कूल जान ते भी हुंदी है हिरासमेंट सानू हर इदारियां दे अंदर वो जिहड़े साडे कुलीग हुंदे आ वो करदे पे ते सानू बड़ा फखर अपनी तहरीक ते शुक्र अलहमदुलिल्लाह हुण असी अपनी पिछली सर्विस ते सर्विस स्ट्रक्चर ली तहरीक चलांदे आ इंशाअल्लाह अल्लाह तो उम्मीद है कि असी कामयाब होण। जी सन सजे पासे भेण बचन यास्मीन इन्हां नाल भी गल करिंदू कि ये अपने कम दे हवाले नाल क्या आदन। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे मेरे लिए बहुत फ़ख्र जैसी बात है कि मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ वो अपनी अम्मी की वजह से जिनकी वजह से मुझे इतना बड़ा एजाज़ मिला। उनकी कामयाब जदोजहद रही माहीगीर कम्युनिटी और हारी कम्युनिटी के लिहाज से जो उन्होंने फिशर फोक में एक कामयाब मूवमेंट चलाई। फिशर फोक जो माहीगीरों की आवाज़ और हारियों की आवाज़ कहलाई जाती है एक तहरीक कहलाई जाती है उसमें उन्होंने कामयाब तहरीक चलाई और उनका ये मानना था ये कहना था वो हमेशा हर जगह पे कहती थी कि कोई भी मूवमेंट कोई भी तहरीक औरतों की शमूलियत के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। इसीलिए फिशर फोक की जो तहरीक जो आज तक कामयाब गई है उनका पूरा एजाज़ मैं उनको पेश करूंगी और ये भी कि उसमें औरतों की ज़्यादातर शमूलियत रही। फिर उनको ऐसा महसूस होने लगा ये उन्होंने फील किया कहीं पर कि इस तहरीक में औरतों के हुकूक कहीं दबाए जा रहे हैं वो खुलकर सामने नहीं आ रहे। तो उन्होंने सोचा कि
कुछ अलग से औरतों के लिए अलग से एक प्लेटफॉर्म बनाई जाए जहाँ पे उनके इश्यूज, उनके जो हकूक़ हैं उनको हाईलाइट किया जाए, उनको अवेयर किया जाए। उसी दौरान एक केस हुआ था, रेप केस खत्तू मला के नाम से, जो कि जाती में हुआ था। तो उस हवाले से फिशर folk ने कामयाब जदोजहद की, लेकिन फिर उनको ये महसूस हुआ कि जो हक खत्तू को मिलना चाहिए था, जो इंसाफ उसे मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। तो उन्होंने फिर सोचा कि क्यों ना एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे औरतों के हुकूक, उनके मसाइल, उनके इशूज़ जो भी हैं वो उनको हाईलाइट किया जाए। फिर उन्होंने एक अलग से औरतों की तहरीक बनाई जिसका नाम नूरी डेवलपमेंट फाउंडेशन है। उस पर उन्होंने काफ़ी काम किया, औरतों की अवेयरनेस पे, उनके हुकूक, उनकी तालीम, सेहत के हवाले से, और मुख्तलिफ पूरे सिंध में उन्होंने यूनिट फॉर्मेशन की, वहाँ जाकर उनको अवेयर किया। और बदकिस्मती से एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उस मूवमेंट को मैं चला रही हूँ, मैं लीड कर रही हूँ, और इंशाल्लाह जो ख्वाब उन्होंने देखा था मैं वहाँ तक जाऊँगी और उसे पूरा करूँगी। जनाब शुक्रिया मेहरबानी सारे भेड़ियन, सारे लीडर भेड़ियन जेडी कि मुख्तलिफ तहरीक लीड करेंदे पैन, और वो खवातीन बाहिम्मत खवातीन जेह्ड़े कि अपने इलाके दे जेह्ड़े तबकात उन्हें दी नुमाइंदगी करते, उन्हें दी जदोजहद वास्ते, उन्हें दे हकूक वास्ते लड़दे पैन। तो मैं इतना सारे भेड़ी को मार्च का महीना है और खवातीन दा आलमी दिन के हवाले नाल इन्हां को खराज तहसीन पेश करें दियां कि बहुत बड़ा माशरे दे विच एक रोल किरदार अदा करेंदे पैन, और ढेर सारे माशरे दियां जेह्ड़ा ना कड़वी कसीली ते नेगेटिव गालियां दा भी इन्हां को सामना रह वेंदे हिंदे बावजूद हिम्मत नहीं हरेंदियां अपने मिशन की तरफ रवादारा दवा आन। तो जनाब मैं शुक्रिया अदा करें मोहतरमा बुशरा दा, मोहतरमा अकीला दा, बुशरा रही ते जनाब यास्मीन दा, ते हिंद नाल ही जनाब मेरे को इजाजत जिंदगी ने वफा की थी तो वल हाजिर थी सा। अल्लाह हाफिज।